अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास फर्स्ट ईयर और इसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास सर्कुलर वायर है, यानी जिस तरह एक सिलेंड्रिकल वायर होती है, जिस तरह ये समझ लें आप, अगर ये वायर हो हमारे पास, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उसका जो ये रेडियस है ना, जिस तरह ये गोल सा आप देखें यहाँ से, ये मतलब सर्कुलर वायर आपको मैंने बना के दिखाई। सर्कुलर वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। कहते हैं अगर हम इसको काट दें, यानी कहीं से हम इसको काट दें ऐसे, और काट के फिर हम इसको क्या करें, बेंड कर लें, बेंड करके इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर लें, ऐसे, ठीक है। सो एज टू लाई अलोंग द सर्कुमफ्रेंस ऑफ अ हूप, और एक हूप के सर्कुमफ्रेंस के ऊपर रख दें। हूप बच्चों क्या होता है, पहले ये देखें। हूप होता है एक सर्कुलर बैंड और रिंग ऑफ मेटल, वुड और अदर स्टिफ मटेरियल, या हूप, और इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं अ लार्ज रिंग ऑफ एनी मटेरियल, यानी एक बड़ा सारा रिंग किसी भी मटेरियल का हो। हमने किया क्या, ये सर्कुलर वायर को कट किया, इसको सीधा किया, और इसको जो बड़ा सारा हूप था हमारे पास, एक बड़ा सर्कल था, उसके ऊपर हमने इसको फैला इस तरह रख दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, कट के सीधा हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसके साथ साथ ऊपर लगा इसको रख दिया। कहते हैं जो इस हूप का हमारे पास रेडियस है ना, वो भी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। कहते हैं मेजर ऑफ एंगल निकालें जो इसका हमारे पास हूप के उस पर सबस्टेंस करता है। ये देखिए, ये हमने फाइंड करना है। ये यहाँ हमने उसको वायर को फैलाया, ये हमने फाइंड करना है एंगल, और इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। जहां भी लाइन लगाएंगे वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। थीटा हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले जो हमें दी सर्कुलर वायर दी हुई थी रेडियस 6 की, इसकी हमें क्या चाहिए होगी, सर्कुमफ्रेंस लेंथ चाहिए होगी, ये बाहर वाली। आपको पता है जो दायरे का हमारे पास जो होता है, ये सर्कुमफ्रेंस कहते हैं इसे हम। सर्कुमफ्रेंस लेंथ हमें क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, यानी रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सर्कुमफ्रेंस लेंथ आ जाएगी। आर हमें गिवन था, हमने इस 6 को यूज करते हुए सर्कुमफ्रेंस लेंथ निकाली, और जो कि हमारे पास थी 2 पाई आर। यहाँ से हमारे पास 12 पाई इसकी जो सर्कुलर वायर हमें दी हुई थी उसकी हमारे पास लेंथ आ गई। इस लेंथ को उठा के हमने हूप पे रखा। अब हमारे पास एल भी आ गया, आर भी आ गया। हमने थीटा फाइंड करना है। आर हमारे पास था 24 सेंटीमीटर, थीटा हम फाइंड करना चाहते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा, एल की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास क्या आ गई, 12 पाई, और आर की वैल्यू हमने पुट की 24 सेंटीमीटर। इसे हमने सॉल्व किया, पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू थीटा आ गया। बच्चों याद रखें, वैसे एक छोटा सा मेरे जहन में आया कि मैं ये भी बताती जाऊँ, डायामीटर होता है रेडियस का डबल, और डायामीटर हम किसे कहते हैं, चूंकि रेडियस की बात हो रही है तो डायामीटर भी देख लेना चाहिए। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है, ये आप जानते हैं, तो ये हमारे पास 2r होती है, और रेडियस का होता है डायमीटर का हाफ होता है, किसी भी वर्ड्स में देख लें। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r² थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारे पास ये होता है कि इस पेपर में भी आ जाता है, चूंकि एक छोटा सा ये प्रूफ है, रूल भी है, इसकी स्टेटमेंट भी आ जाती है एमसीक्यूज में। हमारे पास वो कहता है किसी भी सर्कल का, वो मांग हमसे ये रहा है कि आप एक सर्कल लें, इसका जो ये सेक्टर है, सेक्टर कहते हैं सर्कल के किसी भी हिस्से को जो हम मुंतखब कर लेते हैं, सेक्टर कहलाती है। जैसा ये शेडेड एरिया इसका सेक्टर है। कहता है कि इसका रेडियस आर, इसका कहता है सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, कहता है इसका हमारे पास जो सेक्टर का एरिया होगा ना, वो क्या होगा, 1/2 r² थीटा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। मैंने एक कंसीडर किया सर्कल जिसका मैंने सेंटर ओ ले लिया, एंड विद रेडियस आर, और उसका रेडियस मैंने क्या ले लिया, आर।
आर्क ए बी, ये जो मैंने आर्क ए बी ली है यहाँ पे, सबस्टेंस एंड एंगल थीटा, ये एक एंगल थीटा बनाती है सर्कल में। ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको पहले से हमारे रूल में है, ये हमें मालूम है। ये बात आप याद करेंगे और इसको आइंदा के लिए भी आप याद रखेंगे भी, ठीक है। ये हमारा रूल है। अब मैं इसको पढ़ती हूँ, ज़्यादा समझाती हूँ। सिंस द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, कहता है कि जो इस सेक्टर की, अच्छा बच्चों इसको आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अब इसको हम समझ लेते हैं। सिंस द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी टू द एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन, कहता है कि जो रेशो है ना हमारे पास इस सेक्टर के एरिए, अच्छा बच्चों ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेक्टर का एरिया है और उसकी हम रेशो लेंगे सर्कुलर रीजन के एरिया के साथ, और इसी तरह जो सेक्टर का हमारे पास एंगल है उसकी हम रेशो लेंगे जो हमारा सर्कुलर रीजन है उसके एंगल के साथ, और ये दोनों रेशोज़ क्या होंगी हमारे पास, सेम होंगी। यानी छोटे का एरिया डिवाइडेड बाय बड़े का एरिया, छोटी चीज़ का एंगल डिवाइडेड बाय बड़ी चीज़ का एंगल, ठीक हो गया। सिंस द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी टू द एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द एंगल inscribed in the sector of the angle inscribed in the whole circular region, ठीक है। यानी अंदरूनी सेक्टर का एरिया की रेशो होगी जो अंदरूनी हमारे पास सर्कल का एंगल होगा, सर्कुलर रीजन का एंगल उसके साथ, और हमारे पास सेक्टर के एरिया की रेशो होगी इसके साथ, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात भी अहम है कि इसको इक्वल याद रखना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी तो हमने फाइंड करना था। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, एज वी नो दैट कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एंगल हमारे पास क्या होता है सर्कल का, इज इक्वल टू 2 पाई। हमने थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दिया, और इधर हमने ये पाई आर स्क्वायर कर दिया। पाई पाई से कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, ये आर उधर ले जाए तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा बन गया, वेयर थीटा इज इन रेडियन मैयर। ये हमारा प्रूव हो गया। यानी इस पूरे क्वेश्चन में आपने जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है, ये वाली, और आपने इसको लिख देना है। इस बात को याद भी रखना है और इस बात को लिखना भी है। और अगर ये बात लिखनी ना आए तो आप पेपर में सिर्फ ये भी लिख दें एज वी नो दैट, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। अगर आप यहीं से क्वेश्चन को लिख दें एज वी नो दैट, चलें जी, ऐसे भी हो जाएगा, इतनी बात से भी ये हो जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 2 cities A and B lie in the equator on the equator। अब इक्वेटर क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth 6400 किलोमीटर। बच्चों इक्वेटर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी ये ऐसी हमारे पास एक इमेजिनरी सर्कल होता है कि जो ज़मीन को इक्वल डिस्टेंस पे ये साउथ और नॉर्थ को पे होती है, ये यानी ज़मीन को 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर देती है। ये हमारे पास जिस तरह अर्थ आ गई, तो मैंने यहाँ से, ये देखें, मैं यहाँ से अगर ये लाइन इसकी एक इमेजिनरी सर्कल इस ज़मीन के गिर्द खींच रही हूँ ऐसे, और ये सर्कल जब पीछे से घूम के आएगा तो फिर मैं पीछे से ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने इक्वेटर इस पे खींच दिया, और ये मेरे पास इसका वेस्ट आ गया और ये इसका ईस्ट आ गया। कहता है 2 cities यहाँ लाई करती हैं, उनको कह दें आप A and B। तो ये जो हमारे पास इसका जो नॉर्थ और इसका साउथ है, इससे इनका यहाँ पे हमारे पास ज़मीन का जो डायामीटर है सेंटर
उससे जो एंगल बनता है वो उसने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये हमने एंगल उसने हमें दिया हुआ है। ए हमारे पास बनाता है 45 और ये 25। कहते हैं इनकी आप क्या करें, बीच में डिस्टेंस फाइंड करें। आप देखें ये सर्कल के ऊपर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गई, आर्क हो गई ना एक तरह से, तो ये हो गई एल। यानी हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, एल। थीटा हमें गिवन है, आर भी हमें गिवन है। आर हमारे पास हो गया 6400 किलोमीटर। एल हमने फाइंड करना है थीटा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये हमारे पास बच्चों आ गया 70 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 70 इंटू डिग्री, आपको पता है पाई और 180 रेडियन होता है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया 1.2217 रेडियन। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आंसर आ गया 7819 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 7819। तो बच्चों आपको इसकी बस समझ आनी चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट इक्वेटर है, जो ग्रीन से मैंने इसको किया ये इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट से गुजरते हुए इसने साउथ और नॉर्थ को बराबर इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसका इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ पर 2 सिटीज लाई करती हैं ए और बी उस इक्वेटर पे। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द मून सबटेंड्स एन एंगल 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। एक जमीन पे खड़ा आदमी है तो चांद की तरफ देख रहा है, और वो एंगल मतलब उसके आंख के साथ बनता है 0.5 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, कहता है जो डिस्टेंस हमें मून का दिया हुआ है अर्थ से वो कितना है 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द मून, मून की डायामीटर की लेंथ हमारे पास क्या है। अच्छा जी बच्चों, इसमें हमारे पास क्या होगा, देखें आपके पास थीटा गिवन है 0.5 डिग्री, पहले हम देख लेते हैं हमें हमारे पास है क्या क्या। ये जो डिस्टेंस है इसका हमने फैसला करना है कि ये एल है या आर है। तो देखें एक चांद है एक तरफ और एक जमीन है। अब अगर ये जो है चांद इसके गिर्द घूमे तो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस होगा वो आर ही कहलाएगा ना। यानी हमारे पास जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये हमारे पास आर है। ठीक है, ये हमने आर के तौर पे ले लिया। थीटा हमारे पास डिग्री में था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पाई और 180 रेडियन में। कैलकुलेटर ने ही मुझे ऐसे आंसर दिया इंटू 10⁻³ मैंने ऐसे ही एज इट इज लिख लिया। आप जब इसको कैलकुलेटर से लेंगे आपके पास ऐसा ही आंसर आएगा इंटू 10⁻³ और हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने फाइंड क्या करना हो गया, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है यानी एल हमने फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और कैलकुलेटर से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसको पूरे को निकालना सीख लिया। हमने इसकी वैल्यू सारी की पुट की, हमारे पास ये आंसर आ गया। यूनिट हमारे पास क्या आएगा, किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास आर का भी यही यूनिट है। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 सेकेंड। चांद पे जी एक आदमी लैंड हुआ है स्पेसमैन, और उसका चांद से वो जमीन की तरफ देखता है तो उसकी आंख का जो एंगल है वो इतना बनता है 1 डिग्री 54 सेकेंड। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है। अर्थ का रेडियस दिया, ये अगर मून है और ये हमारे पास अर्थ है तो इसका जो रेडियस है वो इतना ही होगा ना, आर। ये हमें दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। हमने यहाँ से जो वो ऐसे करके देख रहा है, यहाँ पे चले, यहाँ पे बना लें ऑब्जर्वर ऐसे इसको, ये हमारे पास थीटा है 1 डिग्री 54 ये। अब हमने ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला ये निकालना है आर। अब अगर इसको हम, ये जो जमीन है ये ऐसे घूमेगी चांद के गिर्द, तो ये देखें हमारे पास ये डिस्टेंस कितना बनेगा
आर ही बनेगा ना, इसका डिस्टेंस ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, आर बनेगा। हमारे पास जो होता है फासला, वो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। यानी अब हमने देखना है कि एल किधर है, हमारी लेंथ किधर है। इधर देखें ज़मीन पे, ये जो ज़मीन का आर उसने हमें दिया हुआ है, अगर मैं इसको पूरा करूं ऐसे, ये तो ये आर्क है, ठीक है। यानी आर को हम डबल कर देंगे, हमारे पास एल क्या आ जाएगी, आर प्लस आर, या एल हमारे पास आ जाएगी 2r। ज़ाहिर है डायामीटर पूरी आर्क बनेगी ना उसकी। हमारा अगर आप ये क्वेश्चन देखें, हमारा ये वाला हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, ये आर हमने फाइंड करना है, थीटा दिया हुआ है और ये आर्क है। आर का डबल कैसे होगी, आर हमें दिया हुआ रेडियस और डायामीटर इसका डबल होता है, तो हम आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास एल आ जाएगा। थीटे को हम रेडियन में ले जाएंगे और आर हम फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ पे देखें जी, थीटा आ गया 1 डिग्री 54 मिनट। इसको हमने, आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह जान गए हैं कि हमारे पास जो होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने आगे डिग्री, 60 उसके पार्ट्स हो गए। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये सारा डिग्री में चला गया और हमारे पास आ गया 19/10 डिग्री। और इसको हमने 1 डिग्री की वैल्यू पुट की ऐसे करके कि 180 डिग्री हमारे पास होता है पाई रेडियन। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, कोई वैल्यू वगैरह याद नहीं रखनी। हमेशा बच्चों रूल याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर उसको याद रखते हैं, उसको हर क्वेश्चन में लिखते हैं, फिर वो चीज़ें खुद ही हमारे अजबर हो जाती हैं। पाई और 180 रेडियन आ गया, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 0.0332 आ गया रेडियन। एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल क्या था, डायामीटर ऑफ अर्थ। ठीक हो गया बच्चों, अब आपको समझ आ गई। डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 2r। यहाँ से हमारे पास ये आ गया 12,800। यहाँ हमने एल पुट किया, आर हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू पुट की। हमने यहाँ से आर इधर रहने दिया, इसको उधर ले गए, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। और यूनिट कौन सा मुंतखब किया, जो बच्चों हमें पहले ही गिवन था किलोमीटर में, ठीक है, वही वाला हमने इसको यूनिट लगा दिया। बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज होगी ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ताला इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे ये होता है कि काम में आसानी होती है, इंसान को खुशी होती है कि अगर मैंने मेहनत की है तो ये किसी को पसंद आई है और किसी का इससे फ़ायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।